हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 17 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो आज पहले भी 17 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स देखते हैं, उसके बाद 18 दिसंबर को देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं ने कहां पर एक्सरसाइज काजिंद 2022 का आयोजन कर रही है। तो ये भारत में हो रहा है, मेघालय में, मेघालय के उमराव में काजिंद 2022 का आयोजन किया जा रहा है भारत और कजाकिस्तान के सेनाओं के बीच। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। आगे देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका परीक्षण और इसका निर्माण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के भी जो हेड हैं, ये उसका जो चेयरमैन और समीर बी कामत है। आगे देखते हैं भारत ने हाल ही में किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है? तो भारत के इस साल के लिए 2021-22 के लिए भारत के पास अध्यक्षता थी, जो दिसंबर 2022 में समाप्त हो रही है। तो उसके बाद भारत ने अगले सात सालों बाद 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। आगे देखते हैं डेनमार्क में हाल ही में किसने विपक्ष के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया है? तो डेनमार्क में ने हाल ही में जो विपक्ष के साथ मिलकर सरकार की गठन किया, मेट्रे फ्रेडरिक्सन है जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। आगे देखते हैं दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? तो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम में हॉकी विश्व कप का अनावरण किया है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। तो हॉकी विश्व कप जो 2023 में वो भारत में ही होगा। साथ में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। तो साथ में इंडिया वाटर समिट का आयोजन किया गया है इंडिया में, और इसके थीम है एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार करना। आगे भारतीय सेना और किस सेना के बीच सूर्य किरण 16 का आयोजन किया गया? तो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो किन दो सेनाओं के बीच आयोजित हुआ? तो भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण। आगे देखते हैं हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय से बाहर कर दिया गया? तो ये किया गया ईरान के साथ। ईरान में भी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, इसी के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे बाहर कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय से। ईरान की राजधानी है तेहरान, और वहाँ पे जो अभी राष्ट्रपति हैं वो हैं रईसी। आगे देखते हैं हम लोग हाल ही में कौन सा एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है? तो ये बना इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है, जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एक्सचेंज बना है। आगे हाल ही में एस्ट्राजेनेका इंडिया ने किसे कंट्री प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है डॉक्टर संजीव पांचाल को नियुक्त किया है एस्ट्राजेनेका इंडिया के कंट्री प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर। हाल ही में किसने यूएन मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो यूएन मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा। विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा महात्मा गांधी का मूर्ति का अनावरण किया गया यूएन मुख्यालय में। आगे देखते हैं हम लोग भारत की किस कंपनी को हाल ही में जीएमआर दिल्ली की एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये स्पाइसजेट को है जो सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दिल्ली एयरपोर्ट में जीएमआर के द्वारा। अगला देखते हैं हाल ही में किस साउथ अमेरिकन देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो साउथ अमेरिकन देश पेरू में किया गया है आपातकाल की घोषणा, और पेरू की राजधानी है लीमा। तो ईरान का जो मैं बोल रहा था, ईरान की राजधानी है तेहरान, वहाँ की करेंसी है रियाल। ईरान के जो संसद का नाम है मजलिस, और यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी हैं। और जो यहाँ पे थियोक्रेसी है। यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ ही यहाँ पे एक धार्मिक नेता भी होते हैं जिन्हें सुप्रीम लीडर बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 18 दिसंबर का करंट अफेयर्स। तो आगे हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है अगरतला में। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह प्रवेश का आयोजन किस शहर में किया है? अगरतला में। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला का स्थापना हुआ था 21 दिसंबर 1972 को, और अभी त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो मनिक साहा हैं। तो त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो मनिक साहा हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो 18 दिसंबर को 2022 को त्रिपुरा और मेघालय का दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और वहाँ पे लगभग 6800 करोड़ रुपए ज़्यादा का परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आगे देखते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रक्से कॉर्पो खुबानी को
भौगोलिक संकेत या जीआई टैग मिला है। तो जो रक्त कॉर्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है वो लद्दाख का है। लद्दाख को अपने रक्त कॉर्पो खुबानी के लिए पहला जीआई टैग, ये लद्दाख का अपना पहला जीआई टैग मिला है, जो कि इस शहर का अपना पहला है। तो लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख की जो स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को, ये JNK से अलग हुआ था। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, और राधा कृष्णा माथुर हैं। तीसरा है, किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर 2022 में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और यह कानून समलैंगिक और अंतरजातीय विवाहों के लिए वैधानिक आधार प्रदान करेगा। यह कानूनी अधिकार 1996 के विवाह अधिनियम को निरस्त करता है, जिसमें विवाह को एक पुरुष और महिला के बीच परिभाषित करता था। तो अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप दे दिया गया। तो अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं, जो वहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं और वहाँ के 46वें राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को दिसंबर 2022 में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। तो एम्स नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो एम्स नई दिल्ली की स्थापना 1956 में हुई थी। तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया एम्स नई दिल्ली को। और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है एम्स, और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। विश्व एथलेटिक्स के अनुसार 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी कौन है? ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं, जो 2021 के ओलंपिक में गोल्ड जीते थे, टोक्यो ओलंपिक में। और जो पहले नंबर पे हैं, जिनके बारे में किया गया, जमैका के दिग्गज उसेन बोल्ट है, जिनके बारे में भी जो सूची बनाई इसमें पहले स्थान पे। 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप का ट्रॉफी का अनावरण किया गया अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। तो केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। और इस कार्यक्रम में 1975 के हॉकी विश्व विजेताओं ने भी शिरकत किया है। आगे देखते हैं, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, अल्पसंख्यक के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। आगे कि हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पहल पर संयुक्त राष्ट्र का दशक खबरों में रहा। यह क्या है? ये UNEP के और FAO के द्वारा ये संगठन के एक संयुक्त पहल है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक मान्यता दी है। तो 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस अगले साल जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा, जो भारत में होगा, और 2021 के जो गोल्ड जीते हैं ओलंपिक में, वो भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा हैं। तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है एम्स दिल्ली को। अमेरिका में हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप दे दिया गया। लद्दाख को पहला जीआई टैग मिला है और रक्त से कॉर्पो खुबानी है। और प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेश कार्यक्रम लॉन्च किया है अगरतला में। अगरतला के मुख्यमंत्री हैं मनीष साहा, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो थैंक यू। जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।